बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2। इसमें वो ये कह रहा है कि अरूबा इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड मिडवे बिटवीन टू ट्रीज। हमारे पास ये दो ट्रीज हैं T1 और T2। इनके दरमियान में इनके दोनों का आपस में डिस्टेंस एक दूसरे से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है और इन दोनों का दरमियान में जो है वो अरूबा बैठी है। अब T1 क्योंकि ये दरमियान में है तो T1M 50 मीटर है और T2M ये भी 50 मीटर है। टोटल ये यहाँ से लेके इधर तक जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब T1 एंड T2 टू ट्रीज हैं। हमने इसमें मैया T1M 50 मीटर, MT2 ये हमारे पास भी 50 मीटर है। हमने AT1 यानी H1 हम इसको H1 का नाम दे देते हैं, इस BT2 को H2 को, ये दोनों मालूम करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन T1MA और T2MA हमारे पास 13 और 18 डिग्री है। अब इसमें बेटा हमारे पास ये थोड़ी सी उनसे मुख्तलिफ है क्योंकि उनमें एक एक ट्रायंगल थी, इसमें दो ट्रायंगल्स हैं। हमने क्या करना है कि हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले हम T1MA इसको ले लेंगे या इसको, जिसको मर्जी पहले सॉल्व कर लें। हमारे पास हम ये ट्रायंगल अगर लेते हैं तो इसमें हमने tan थीटा लगाना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर tan 13 डिग्री है, परपेंडिकुलर H1 ओवर 50, तो H1 इज इक्वल टू 50 इंटू tan 13 डिग्री। tan 13 की बेटा वैल्यू लेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.54 आंसर आ गया। ये हाइट पहले ट्री जो है 81 उसकी हाइट H1 आ गई। हाइट ऑफ वन ट्री H1 इज इक्वल टू 11.54। अब हमने दूसरा ट्री जो है वो हाइट, उसकी हाइट H2 मालूम करनी है। उसके लिए हम दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल MT2B, इसमें हमारे पास MT2MB, इसमें tan थीटा परपेंडिकुलर बेस tan 18 डिग्री, H2 ओवर 50, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट ऑफ अदर ट्री यानी दूसरी ट्री की हाइट हमारे पास 16.24 आ गई। अब हमने करना है हाउ मच taller is one tree than the other। हाउ मच taller is one tree than the other। वन ट्री जो है, वन ट्री एक दरख्त दूसरे से कितना टॉलर है, तो हम इन दोनों का जो है वो डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ ट्रीज, डिफरेंस हमारे 16.24 माइनस 11.4.7 मीटर। दोनों दरख्तों का डिफरेंस जो है हाइट का वो 4.7 मीटर है। तो इसमें हमारे पास सेकेंड ट्री जो है सेकेंड ट्री इज 4.7 मीटर टॉलर देन द फर्स्ट ट्री। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेकेंड ट्री है वो पहले ट्री से 4.7 मीटर टॉलर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन अबाउट टॉप ऑफ ट्री इज 20। ये एक दरख्त है BT, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 27 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एक बाज या शाहीन ये पॉइंट H पर है, यानी बिल्कुल इसके ऊपर, फ्लाइंग डायरेक्टली अबाउ द ट्री, इस दरख्त के ऊपर जो है वो उड़ रहा है, तो इसको हम H से नाम दे देते हैं।
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 43 डिग्री है। बीटी यानी ये ट्री जो है वो दरख्त है, दरख्त का टॉप है, और इस दरख्त की जो हाइट है वो 12.7 मीटर है। तो हाउ हाई इज अबव द ग्राउंड, जो ये बाज है वो ज़मीन से यहाँ से कितनी बुलंदी पर है। हमारे पास हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि मेजर हाइट ऑफ ट्री, height of tree is equal to measure BT 12.7 मीटर। उसके बाद मेजर HT एक्स हमने ये मालूम करना है। बी एंगल जो है हमारे पास बी ए टी 27 डिग्री है, बी ए एच 43 डिग्री। हमने इसमें ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमने टोटल हाइट ऑफ फॉग जो है, हाइट ऑफ फॉग ये मेजर टी एच टी जो है वो हाइट ऑफ फॉग है। तो अब हमने इसमें टोटल हाइट ऑफ फॉग वो है 12.7 प्लस एक्स। अब हमने इसमें पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी हम टू फाइंड ए बी के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी टी लेते हैं। तो इसमें tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर यानी 12.7 ओवर, इसको हम जो है वो कोई नाम दे देते हैं, मेजर ए बी इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास tan जो है ये y इज इक्वल टू 12.7 डिवाइडेड बाई tan 27 डिग्री। tan 27 डिग्री, तो इसमें हमारे पास y आ जाएगा 12.7 ओवर 0.5095। तो मेजर ए बी इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, और ये वाली वैल्यू 24.93 मीटर है। तो हमने मालूम करना है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एच टू फाइंड। इसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज मालूम है। अब हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एच, इसमें हमारे पास tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर क्या है, x प्लस 12.7
बेस वाई tan जो है 43 डिग्री, tan 43 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 12.7 डिवाइडेड बाई 24.93। इसमें हमारे पास tan हमने वैल्यूज पुट की हैं। हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि x प्लस 12.7 इज इक्वल टू 24.93 मल्टीप्लाई 0.9325, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 23.2 आ गया। ये 12.7 इसमें से इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। x हमारे पास जो है वो आ गया 10.5 मीटर। अब हमने हाइट ऑफ हॉक जो है वो अबव ग्राउंड ज़मीन से मालूम करनी है। ज़मीन से बाज कितनी बुलंदी पर है, तो उसमें दरख्त तक 12.7 था, दरख्त से ऊपर जो है वो बाज 10.5 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। ये हाइट जो है वो अबव ग्राउंड यानी ज़मीन से ऊपर तक की हाइट आ जाएगी 23.2 मीटर।